अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्जुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ OCI वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इफ्तिताही सेशन से खिताब किया, जिसमें उन्होंने दीगर मौज़ूआत के साथ साथ मुसलमान माशरे में बढ़ती हुई ख़ानदानी निज़ाम की तबाही पर भी बात की और तलाक़ों की बढ़ती हुई शरह को इसकी वजह करार दिया। वज़ीर आज़म को इस बयान के बाद तनकीद का भी सामना रहा। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से अपने इफ्तिताही खिताब में मुसलमान माशरे में ख़ानदानी निज़ाम की तबाही के असबाब पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने एक तरफ मोबाइल फ़ोन पर दस्तयाब जिनसी मवाद को जिनसी जराइम में इजाफ़े और नस्लों की तबाही का बाइस करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तलाक़ों की शरह में इजाफ़ा हमारे ख़ानदानी निज़ाम को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। समाजी कारकुन माहीन गनी ने तलाक से मुतालिक बयान पर वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया है। माहीन गनी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कभी कभी तलाक सबसे ज़्यादा आज़ाद और पुरअमन फ़ैल होता है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, और ज़्यादातर बच्चे गैर फ़ाल घुटन ज़दा घर के बजाय अलग घरों में ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि तलाक से इतना खौफ क्यों है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस मौजू पर जुनून में क्यों मुब्तला हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का मुआशरती बिगाड़ और ख़ानदानी निज़ाम की तबाही पर फ़िक्रमंद होना बनता है, लेकिन यहाँ एक लम्हा ठहर कर माहीन गनी के मौक़िफ़ को भी समझने की ज़रूरत है। एक ख़ानदान मियाँ बीवी के दरमियान बाहिमी इज़्ज़त व एहतराम के बगैर नहीं चल सकता। ऐसे ख़ानदान में जहाँ शौहर बीवी की या बीवी शौहर की इज़्ज़त ना करे, एक दूसरे में ज़हनी मुताबकत ना हो, वहाँ रिश्ते को ज़बरदस्ती जोड़ कर रखने से दोनों फरीक और उनके बच्चे ज़हनी उलझनों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे घुटन ज़दा माहौल में रहने से बेहतर है कि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचाने से पहले ही खुशअस्लूबी से रास्ते जुदा कर लिए जाएं। वज़ीर आज़म का तलाक़ों के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश में मुब्तला होना बिल्कुल बजा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब खुद भी ज़हनी मुताबकत ना होने और बाहिमी इख्तलाफात के बाइस अपनी 2 बेगमात को तलाक दे चुके हैं और उनकी तीसरी अहलिया बुशरा बीवी भी अपने साबका शौहर खावर मानिका के साथ तवील रफ़ाकत के बाद अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हुई। यकीनन उन्होंने भी ये रिश्ता किसी मजबूरी के तहत ही ख़त्म किया होगा। ऐसे में वो किस तरह तलाक़ों के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं। ताहम इस मामले का मस्बत पहलू ये है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पहली अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ को हमेशा अच्छे अल्फाज से याद किया और जमाइमा भी हमेशा इमरान खान के लिए नेक जज्बात का इजहार करती नहीं है। इसी तरह खावर मानिका ने भी बुशरा बीवी का जिक्र हमेशा अच्छे अल्फाज से किया। नाज़रीन, शोबिस शख्सियात और मुल्क के मारूफ घरानों में भी तलाक का रुझान तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद करने वाली माहीन गनी खुद अपने साबिक शौहर शहबाज तासीर से अलहदगी इख्तियार करके खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। हाल ही में मारूफ पाकिस्तानी सुपर मॉडल आमना बाबर ने भी 3 साला रफ़ाकत के बाद अपने शौहर से अलहदगी का ऐलान किया है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सवाल और जवाब के सेशन के दौरान एक मद्दाह ने उनसे सवाल किया कि आप अब अपने शौहर के साथ तस्वीर क्यों नहीं अपलोड करती। इस पर आमना बाबर ने बताया कि क्योंकि अब वो मेरे शौहर नहीं रहे, हमारी अभी तलाक हुई है और हम मुश्तरका तौर पर अपनी बच्ची की परवरिश कर रहे हैं। हमारे दरमियान मामला ठीक नहीं हुए, लेकिन वो एक अजीम वालिद हैं, इसलिए हम खुश हैं। एक मद्दाह ने लिखा कि आमना, आपकी जानिब से काबिल फ़ख्र अंदाज में तलाक का ऐलान नाकाबिले यकीन है। इस पर आमना बाबर ने लिखा कि मैंने तब्दीली लाने के लिए ऐसा किया। तलाक लेना कोई अफसोसनाक इख्तिताम नहीं, कुछ लोगों के लिए ये खुशगवार इख्तिताम होता है। इसी वजह से मैं आज फ़ख्र से तलाक का ऐलान कर रही हूँ। एक मद्दाह ने सवाल किया कि इतने साल साथ रहने के बाद आपने तलाक का सामना किस तरह किया। इस पर आमना बाबर ने कहा कि अब हम बहुत बेहतर हैं, अपनी बच्ची की परवरिश अब हमारा असल मकसद है। नामवर फैशन डिज़ाइनर फरीहा अल्ताफ़ ने दिलेराना इक़दाम पर आमना की तारीफ़ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शाबाश आमना बाबर, तलाक से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, ये किसी की ज़िंदगी में नए बाब का आगाज़ भी हो सकता है। खुशी का हुसूल मकसद होना चाहिए और बच्चों को अवलियत देनी चाहिए। नाखुशगवार शादियों में बच्चों पर मनफी असर पड़ता है। तलाक के बाद जिम्मेदारी को बांटना ज़रूरी है। नाज़रीन, शोबिस इंडस्ट्री और भी बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो तलाक या अलहदगी के बाद खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने बच्चों को मुश्तरका परवरिश में मसरूफ़ हैं। हाल ही में मशहूर अदाकारा सज्जल अली और उनके शौहर अहद रज़ा मीर के दरमियान अलहदगी की खबरें सामने आई हैं।
تاہم دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کی منفی باتوں کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل گلوکار و اداکار فرحان سعید اور اداکارہ عروہ حسین بھی اپنی راہیں خوش اسلوبی سے جدا کر چکے ہیں۔ اداکارہ مائرہ خان نے بھی کئی سال کی شادی کے بعد اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اب دونوں اپنے بیٹے کی پرورش میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں اداکارہ عتیقہ اوڈو نے برملا اعتراف کیا تھا انہیں تیسری شادی کے بعد محبت ملی ہے۔ اداکار و ہدایت کار اصفر اور اداکارہ سلمیٰ ظفر نے بھی کئی سال شادی کے بعد خوش اسلوبی سے اپنے رشتے کو ختم کیا اور اب دونوں پیشہ ورانہ زندگی میں مصروف ہیں۔ اصفر کی دوسری اہلیہ نوین وقار بھی ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث ان سے طلاق لے چکی ہیں۔ اداکارہ سونیا حسین اور صنم سعید کی شادیاں بھی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ اداکارہ زارا نور عباس اور اداکار اسد صدیقی نے بھی پہلی شادیوں کی ناکامی کے بعد آپس میں شادی کی اور اب خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اداکار محب مرزا اور اداکارہ آمنہ شیخ بھی ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں اور اب آمنہ شیخ دوسری شادی کے بعد خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ اداکارہ ڈاکٹر شائستہ لودھی نے بھی پہلے شوہر سے علیحدگی کے بعد دوسری شادی کی اور اب خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ اداکارہ و میزبان نادیہ خان بھی پہلی شادی کی ناکامی کے بعد پاک فضائی کے ریٹائرڈ پائلٹ آفیسر فیصل ممتاز کے ساتھ دوسری شادی کے بعد خوش ہیں۔ اسی طرح اداکارہ صنم بلوچ بھی عبداللہ فرحت سے ناکام شادی کے بعد دوسری شادی کر کے خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ اداکارہ نور بھی کئی ناکام شادی کے بعد تحریک انصاف کے رہنما اون چودھری کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور کافی خوش ہیں۔ ناظرین، یہ سب مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اذیت ناک رشتے میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان خوش اسلوبی سے اپنے شریک حیات سے راہیں جدا کر لے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسا سینئر اداکارہ بشریٰ بشیر عرف بشریٰ انصاری کے ساتھ ہوا، جنہوں نے زندگی کی کئی دہائیاں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود اپنے شوہر اقبال انصاری کے ساتھ گزاری اور پھر بڑھاپے میں آ کر طلاق لی اور اب ہدایت کار اقبال حسین سے شادی کی ہے، جو خود بھی اپنی اہلیہ فرح سعدیہ کو طلاق دے چکے ہیں، لیکن دونوں کے بیچ باہمی عزت و احترام آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد معاشرے میں طلاق کے بڑھتے رجحان کی حوصلہ افزائی کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی اذیت ناک رشتے میں رہ کر ساری زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ بروقت دلیرانہ فیصلہ کر کے خود کو اور اپنے شریک حیات کو کسی بہتر انتخاب کا موقع دیا جائے اور اپنے بچوں کی زندگی پرسکون کی جائے، ورنہ گھٹن زدہ ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے آئندہ نسلوں کی بربادی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔